जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गंगा नदी तंत्र जो भारत की सबसे प्रमुख सबसे पवित्र नदी तंत्र है। इस नदी तंत्र के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ से कितने मतलब कि जगहों से गुजरती है और कितने सारे प्रयाग बनते हैं। प्रयाग यानी कि उसका मिलन स्थल कहाँ पे मतलब कितने सारे बनते हैं। ठीक है, इस नदी की जो लंबाई है ना 2510 किलोमीटर। नदी की लंबाई कितनी है? 2510 किलोमीटर नदी की लंबाई है। लेकिन किसी किसी बुक में 2525 किलोमीटर लंबाई भी दिया रहता है। ठीक, हम इसको स्टार्ट करते हैं। एक उत्तराखंड में एक हिमानी यानी कि ग्लेशियर है। ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ का बड़ा सा टुकड़ा जो आज से करीब हजारों साल पहले से नहीं पिघला हुआ है। ठीक है, तो वैसे बर्फ के टुकड़े जो हजारों साल पहले से नहीं पिघलते हैं उन्हें हम हिमानी या ग्लेशियर कहते हैं। ठीक, तो एक सतोपत हिमानी है, सतोपत हिमानी। और ये हिमानी जो है ना ये उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और इस हिमानी का नाम यानी कि इस ग्लेशियर का नाम सतोपत ग्लेशियर है। अब इस ग्लेशियर से दो नदियां निकलती हैं। कितने नदियां? दो। एक नदी का नाम है विष्णु गंगा। एक नदी का नाम क्या है? विष्णु गंगा। और दूसरी नदी का नाम है धौली गंगा। एक नदी की नाम विष्णु गंगा और दूसरी की धौली गंगा। ये विष्णु गंगा और धौली गंगा एक जगह पे आके मिलती है। एक जगह पे आके मिलती है। उस जगह का नाम है विष्णु प्रयाग। क्या है? विष्णु प्रयाग। प्रयाग का मतलब क्या होता है? प्रयाग का मतलब होता है किसी भी दो या तीन नदी का एक जगह पे मिलना, यानी कि मिलन जो स्थल होता है उसे प्रयाग कहते हैं। तो इस विष्णु गंगा और धौली गंगा का मिलन स्थल जो है उसे हम विष्णु प्रयाग कहते हैं। क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग। अब इस दोनों नदियों में समझिए, इस दोनों यानी कि धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों का मिलन स्थल तो प्रयाग मतलब कि विष्णु प्रयाग हो गया। ठीक, अब यहां से जो नदी निकलेगी इस नदी के नाम में कंफ्यूजन होगा कि इसको धौली गंगा बोला जाए या विष्णु गंगा बोला जाए। क्या बोला जाए? धौली या विष्णु गंगा। लेकिन यहाँ पे ना इसको धौली गंगा बोलेंगे ना इसको विष्णु गंगा बोलेंगे। आगे आगे में यहां से एक नई मतलब इसका नाम, ये दोनों धाराओं का एक विशेष नाम हो जाता है। उसका नाम है अलकनंदा। क्या नाम हो जाता है? अलकनंदा। अलकनंदा को हम यहाँ ए से लिखे हुए हैं। क्या चीज से? ए से लिखे हुए हैं अलकनंदा। मीन्स की धौली गंगा और विष्णु गंगा के मेल से अलकनंदा नदी विष्णु प्रयाग से आगे गुजरती है। ठीक है, और आगे में यहाँ एक और नदी इस अलकनंदा में एक और नदी जो पिंडार नदी है। ठीक है, पिंडार नदी आके इस नदी में मिल जाती है। जहां पे मिलती है, इस नदियों का संगम होता है, मिलता है, उसे हम कर्ण प्रयाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? कर्ण प्रयाग। ठीक है, और ये कर्ण प्रयाग के आगे में इस नदी के मिलने से भी आगे जो जल की धारा जाती है उसे भी हम अलकनंदा ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलकनंदा। मतलब कि ये नदी यहां से अलकनंदा नाम से आई, यहां से भी अलकनंदा नाम से। आगे में इस साइड से एक मंदाकिनी नदी आती है। कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी, सॉरी नंदाकिनी नदी। कौन सी? नंदाकिनी नदी। और ये नंदाकिनी नदी के मिलने से जिस स्थल मतलब कि मिलन स्थल का निर्माण होता है उस मिलन स्थल को हम नंद प्रयाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंद प्रयाग। मतलब कि यहाँ पे विष्णु प्रयाग विष्णु गंगा और धौली गंगा के मिलने से आगे अलकनंदा के रूप में बही, और इसके बाद में पिंडार नदी के मिलने से कर्ण प्रयाग, और इधर आगे फिर अलकनंदा के रूप में है। आगे नंदाकिनी नदी के मिलने से नंद प्रयाग बनी। ठीक, और आगे चलते हैं इसको, और मतलब कि और आगे अलकनंदा के नाम से ही जाएगी। ठीक, अलकनंदा के नाम से जाने के बाद आगे जाने के बाद एक और नदी यानी कि मंदाकिनी नदी मिलती है इसमें। कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी आके इस अलकनंदा में मिल जाती है। जिस स्थल पे जिस संगम पे ये मिलती है उस संगम को हम रुद्र प्रयाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुद्र प्रयाग। ठीक, और आगे ये नदी फिर से अलकनंदा के नाम से ही जानी जाती है। क्यों अलकनंदा के नाम से जानी जाती है मालूम है? ये जो मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी में दोनों में देखा जाए कौन सबसे गहरा है। ठीक है, तो अलकनंदा जो नदी है ये नदी गहरी होती है, जबकि मंदाकिनी नदी क्या है? वो गहरी ज्यादा नहीं है। ठीक, तो गहराई के अकॉर्डिंग जिस नदी का गहराई अधिक है उसके नाम से ही आगे नदियां चलती है। ठीक, तो यहां से भी अभी अलकनंदा जाएंगी। आगे आगे एक गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। किसका? भागीरथी नदी का उद्गम होता है। और ये भागीरथी नदी आगे जाकर
इस अलकनंदा नदी में मिल जाती है कहां पे, देवप्रयाग में। कहां पे, देवप्रयाग में। और इस देवप्रयाग में मिलने के बाद इस दोनों नदियों का जो गहराई होता है ना, दोनों का सेम हो जाता है। क्या हो जाता है, दोनों का सेम। इस भागीरथी नदी का भी और ये अलकनंदा नदी का भी, दोनों का गहराई जो सेम है। ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं कि इसको भागीरथी आगे बढ़ाया जाए, कुछ लोग कहते हैं कि इसको अलकनंदा ही बढ़ाया जाए। लेकिन यहाँ पे मतभेद न होने के चलते इसको ना भागीरथी कहेंगे ना अलकनंदा कहेंगे। यहां से जो शुरू हो जाती है ना, इस वाले भाग से, इस वाले भाग से गंगा शुरू हो जाती है। कौन सी, गंगा। मतलब कि गंगा के नाम से जो नदी शुरू होती है वो यहां से नहीं, या इस गंगोत्री से नहीं, ये शुरू होती है ये देवप्रयाग से। कहां से, देवप्रयाग से। ठीक है, मतलब कि कुछ लोग कहते हैं कि ये गंगा का जो उद्गम होता है, उद्गम गंगोत्री से होकर इस भागीरथी से होते हुए, मतलब कि ये वाली नदी जो है पूरी ये गंगा नदी है। लेकिन नहीं, उद्गम मेन रूप से गंगा का जो उद्गम नहीं होता है। गंगा मतलब कि बहुत सारे दो या तीन नदियों के मिलने से बनती है। ठीक, तो यही है, देवप्रयाग के आगे में गंगा नदी निकलती है। ठीक, आगे आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि भागीरथी नदी का उद्गम कहां पे होता है, तो गंगोत्री से। कहां से, गंगोत्री। लेकिन कुछ एग्जाम में या कुछ लोग जानते हैं कि गंगा नदी का उद्गम कहां होता है, गंगोत्री से। कोई बात नहीं है, जानने दीजिए। आपको मानना है, इसको मान लीजिए गंगा नदी का जो उद्गम होता है गंगोत्री से होता है या इससे। ये पूरी प्रूफ है कि ये अलकनंदा नदी ही आगे भागीरथी से मिलती है और अब गंगा नदी का निर्माण करती है। ठीक, यहाँ पे देखिएगा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भागीरथी में इधर से एक भिलांगना नदी आती है। कौन सी नदी, एक छोटी सी नदी है भिलांगना नदी इस देवप्रयाग के पहले में भागीरथी से आके मिल जाती है। और यहाँ पे एक बांध बनाया गया है, मतलब कि भागीरथी नदी पर एक बांध बनाया गया है जहां पे भिलांगना नदी मिलती है। उस बांध का नाम क्या है, ठीक है, तो उसका नाम टिहरी बांध है। क्या है, उसका नाम टिहरी बांध। क्या है, टिहरी बांध। ठीक है, भिलांगना नदी भागीरथी नदी में जिस स्थान पे मिलती है उस स्थान पे एक बांध का निर्माण किया गया है, जिसे क्या बोलते हैं, टिहरी बांध बोलते हैं। ठीक, इतना आपको समझ में आया। आगे देखिएगा, गंगा नदी जो है, गंगा नदी यहां से निकलकर आगे जाती है और आगे बिल्कुल यूपी बिहार होते हुए लास्ट में पश्चिम बंगाल के नीचे बंगाल की खाड़ी में उसके पहले कई धाराओं में बढ़ जाती है। मतलब कि एक डेल्टा ब्रह्मपुत्र नदी के साथ में मिलकर डेल्टा बनाती है और लास्ट में कई धाराओं में विभक्त हो जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, और यहाँ पे एक डेल्टा बनता है, उस डेल्टा का नाम सुंदरवन डेल्टा है। क्या है, सुंदरवन डेल्टा। मतलब कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मेल से जो डेल्टा का निर्माण होता है वो सबसे बड़ा डेल्टा है। भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में भी सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। ठीक, ये किस दो नदियों के मेल से बनता है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा एक डेल्टा बनाई जाती है, सबसे बड़ी डेल्टा, उसे हम सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। ठीक, आगे देखिए, ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया। अब थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे ये वाला जो इंडिया का जो मतलब मैप, एक छोटा सा मैप बनाने की कोशिश किया है। देखिएगा, ये वाला जो है ना, ये वाले भाग को हम क्या, इसी का विस्तृत रूप है, एक सतोपथ हिमानी है। क्या है, सतोपथ हिमानी। इधर से ये धौली गंगा नदी निकली और इधर से ये वाला विष्णु गंगा। ठीक है, और ये दोनों एक जगह से मिलकर, मतलब कि आगे में और भी नदियां, बहुत सारी नदियां आएंगी आगे में जाकर, ये गंगा का निर्माण करती है। गंगा का निर्माण मतलब गंगा आगे जाके पश्चिम बंगाल में इधर से ब्रह्मपुत्र आती है, ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। मतलब कि ये 2525 किलोमीटर लंबी या 2510 किलोमीटर लंबी गंगा जो है इस ब्रह्मपुत्र में मिलने के बाद में यहाँ पे एक डेल्टा का निर्माण करती है। उस डेल्टा का नाम क्या है, सुंदरवन डेल्टा। इस डेल्टा को हम सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। यहाँ पे सुंदरी एवं मैंग्रोव, ये सुंदरी के वन, बहुत अधिक सुंदरी के पेड़ पाए जाते हैं, इसलिए इसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। यहाँ पे कोई सुंदर सा जगह नहीं है जो सुंदरवन डेल्टा कहेंगे। ठीक है, बहुत ही कह सकते हैं दलदली मिट्टी पे बहुत ही कचरा जगह है, लेकिन सुंदरी पौधा के मिलने के कारण इसे क्या हम सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। ठीक, इतना आपको समझ में आया। ये वीडियो जो था, मतलब कि गंगा नदी तंत्र का पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 2 वीडियो नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, नेक्स्ट मतलब क्लास में हम लाएंगे। देखिएगा, आगे के क्लास में हम आपको बताएंगे कि नदियां जो है, ये गंगा नदी तंत्र कहां से, किस किस राज्य से, मतलब कि ये यूपी बिहार आपको दिख रहा है, लेकिन
कहाँ पे किस नदी का उद्गम होता है, प्रयागराज यानी इलाहाबाद में गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी संगम जो है उसको बताएंगे, ठीक। और आगे के क्लास में हम बताएंगे गंगा नदी का कहाँ पे किस नाम से गंगा नदी प्रसिद्ध है, मतलब कि और भी बहुत सारा डिटेल के साथ नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 लाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।